अंबाला छावनी के पोस्टल और आरएमएस कोऑपरेटिव बैंक अंबाला की वार्षिक बैठक से पहले पूर्व चेयरमैन व चेयरमैन में विवाद खड़ा हो गया है और दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। इस मामले में दोनों ने पत्रकार वार्ता करके अपना पक्ष रखा। पूर्व चेयरमैन नरेश गुप्ता ने नए बोर्ड की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और सीधा आरोप लगाया कि नए बोर्ड के कार्यकाल में नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां की गई और बोर्ड की गलत नीतियों के कारण उपभोक्ताओं को भी भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा कई तरह के आरोप लगाए। इसके बाद चेयरमैन सचिन खर्ब ने भी पत्रकार वार्ता करके पूर्व चेयरमैन पर लगभग 1 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया। दोनों ने पत्रकार वार्ता करके कई मामलों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पूर्व चेयरमैन ने जो उन पर आरोप लगाए हैं वह बेबुनियाद है। उधर चेयरमैन सचिन खर्ब ने एक मामला और उजागर करते हुए बताया कि जो पिछले बोर्ड के घोटालों को लेकर पुलिस के पास शिकायत थी, उसमें सचिन ने कहा कि हमने ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे जल्द ही डीएसपी को सौंपा जाएगा। हमारा डाक कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा बैंक अंबाला में है जो कि 5 स्टेट को कवर करता है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जे&के, यूपी, चंडीगढ़। उसके हमारे वर्तमान में जो है 12,929 मेंबर है। इस बैंक का पर्पज क्या है? जब हमारे समाज में जो सोसाइटी की स्थापना की गई थी वो इसलिए की गई थी कि जो हमारे कर्मचारी जिसको अपनी कोई फाइनेंशियल नीड्स हो, उसको पैसे की जरूरत है, तो इस बैंक से वो अपने लोन के रूप में जो है वो लोन ले सकता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे डिपॉजिट बढ़ा उसी के तहत जो है बैंक में लोन की लिमिट को बढ़ाया गया। और क्योंकि हर वर्ष बैंक का ऑडिट होता है और ऑडिट होने के बाद 25 मार्च के बाद विदिन 6 मंथ 30 सितंबर से पहले बैंक को अपनी वार्षिक बैठक बुलानी होती है, जिसमें जो भी बोर्ड होता है वो उसमें उसके द्वारा जो पुराने टाइम में कार्य किए गए उसको और आने वाले टाइम में क्या एजेंडा होगा, क्या हम डिसीजन लेंगे, उसको वो जनरल बॉडी के माध्यम से अप्रूव करता है। उसमें जनरल बॉडी में रखे जाते हैं और सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं और उसको वो अप्रूव करते हैं। वर्तमान में इसलिए हमने ये मीटिंग बुलाई, 1 तारीख को सिया वाटिका में होने जा रही है। पिछले 8 अक्टूबर 2023 को बैंक का चुनाव हुआ था, जिसको जो हमारा केंद्रीय रजिस्ट्रार है दिल्ली, उसने उस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। 1 फरवरी 2024 के जो भी प्रेस के हैं वो मैं उनको लेटर देता हूँ। उन्होंने सीईओ को डायरेक्शन दी कि आप जो है आपका चुनाव जो है एक्ट के मुताबिक जो नया एक्ट आया है उसके तहत नहीं हुआ, इसलिए आप चुनाव को इनिशिएट करिए। लेकिन पता नहीं क्या बात है, आज तक फरवरी से लेके आज सितंबर आने वाला है, ना तो इस जनरल बॉडी रिपोर्ट में जो वार्षिक रिपोर्ट हमने आपको दी है, जो बोर्ड द्वारा इशू की गया, उसमें यह तक नहीं बताया गया कि सेंट्रल रजिस्ट्रार ने हमें कोई लेटर लिखा और उसमें बोर्ड का क्या स्टैंड है, क्या वो कोर्ट में गए, क्या उन्होंने स्टे लगवाया। तो हमारा कहना है जब आपके पास ये नहीं तो आपको इस बैंक में रहने का 1 मिनट भी कोई हक नहीं है। दूसरा, जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अश्विनी अग्रवाल जी, वो 60 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद बैंक से मई के महीने में रिटायर हो गया है। हमारे एक्ट में प्रोविजन है कि सीईओ 70 साल तक काम कर सकता है, लेकिन बोर्ड उसको अप्रूव करेगा और आरबीआई सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द आरबीआई है। लेकिन एज पर हमारी जानकारी जो है आज तक जो है उस सीईओ की एक्सटेंशन की अप्रूवल अभी तक नहीं प्राप्त हुई। और आज जो है बोर्ड ने चेयरमैन ने एजेंडा इशू किया, जबकि जो एक्ट 2023 है, पहले तो अखबार में जो पब्लिश किया गया कि इस तारीख को मीटिंग होगी, उसमें उन्होंने घोषणा करी कि हम 2023 में जो एक्ट है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके तहत जनरल बॉडी मीटिंग होगी। लेकिन जो वार्षिक बैठक का एजेंडा दिया गया उसमें डिक्लेयर किया कि हम जो बैठक करने जा रहे हैं वो 2002 के एजेंडे की तहत। अब ये हमें ये नहीं पता चला कि बैठक 2002 के एजेंडे पे एक्ट पे होगी या 2023 पे होगी। और दूसरा, जो नया एक्ट आया है उसमें जो एजेंडा नोटिस जारी करने का अधिकार है वो सीईओ को है, चेयरमैन को कोई उसमें पावर नहीं है। जो चेयरमैन द्वारा जो एजेंडा निकाला गया वो टोटली जो है नियमों के विरोध, नियमों के अगेंस्ट है। तो इसके साथ साथ इन्होंने एक नहीं, पहले वर्ष 2022-23 में हमारा बोर्ड 15 साल तक काम किया, हमारा लास्ट प्रॉफिट था 7.5 करोड़ से ऊपर। लेकिन आज बोर्ड क्लेम कर रहा है हमने खर्चे कम कर दिया, ये कर दिया, लेकिन उनका प्रॉफिट घट के 5 करोड़ नेट 2 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट में फर्क पड़ गया। अब प्रॉफिट कई वजह से कम होता है, या तो हम अपने मेंबरों के लिए लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दें, लेकिन बैंक ने पिछले 1 साल 9 महीने में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कम किया। यदि खर्चे कम किए तो आपका प्रॉफिट कम क्यों हुआ उसको बताना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप सब जानते हो कोई भी बैंक है वो एनपीए की उसमें देखा जाता है कि आपके बैंक का एनपीए क्या है, उसी से हमारी जो भी
बैंक होता है उसका हेल्दी कितना है उससे पता लगता है। 2022-23 में अक्टूबर 2023 में जब हमने बैंक छोड़ा, नया बोर्ड कैसे भी चुनाव जीत के आया, तो उस टाइम जो था हमारा एनपीए का प्रोविजन था सिर्फ 97 लाख रुपए, लेकिन आज वो बढ़कर 3 करोड़ हो गया, क्योंकि जो एनपीए पहले 3 करोड़ था वो आज बढ़ के 6 करोड़ से ऊपर हो चुका है। जब किसी भी कोऑपरेटिव बैंक का एनपीए बढ़ता जाएगा तो नेचुरली कहीं ना कहीं संध्या की गुंजाइश होगी कि इस बैंक का वो क्या बढ़ा। और इसके साथ साथ अभी साथी संदीप जी ने बताया कि इन्होंने लोन रिवाइज पॉलिसी चेंज कर दी। मान लिया हमारे 10 लाख रुपए हमारी लोन की लिमिट है, पहले हमारे किसी मेंबर ने 6 लाख रुपए लोन लिया हुआ है, उसको 2 महीने बाद जरूरत पड़ती है, वो कहता है कि मुझे 8 लाख रुपए और जरूरत है। पहले क्या होता था, जैसे बैंक में फार्म आया उसको 6 से और 8 का जो डिफरेंस बना उसको पे कर दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में जो लोन पॉलिसी क्या चली, जब उसका फार्म आता है, जो उसका पुराना अकाउंट चल रहा है उस अकाउंट को किसी बैंक के अकाउंट से अमाउंट दिखाते उसको दिखा दिया जाता है कि आपका ये अकाउंट क्लोज हो गया, और नया एक अकाउंट 8 लाख से खोल दिया जाता है। तो हमारा उसमें और 2 लाख रुपए उसको आरटीजीएस चेक के माध्यम से जैसे सदस्य की रिक्वायरमेंट होती है उसको पे कर दिया जाता है। इसमें हमारा हम भी 15 साल मैं भी चेयरमैन रहा हूँ बैंक का, तो क्योंकि 1928 में हमारी संस्था चली आ रही है, जो हमारे बुजुर्गों ने इस संस्था को लगाया था। हम नहीं चाहते कोई इलीगल बोर्ड की गलत नीति के कारण हमारे जो बैंक की ग्रोथ, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और अंबाला के जितना आज बैंक में 400 करोड़ रुपए से ऊपर का डिपॉजिट है, 90% डिपॉजिट जो है हमारे अंबाला वासियों का है। जो अनैतिक बोर्ड काम कर रहा है उसकी गलतियों के कारण कहीं हमारे डिपॉजिटर का पैसा ना डूब जाए। वो क्यों डूबेगा? जब मेरे को ये पता लग गया कि मेरा 6 लाख का अकाउंट मेरा बंद हो गया, बैंक ने कर दिया, मैंने वो स्टेटमेंट ले ली, मेरे को डिसबर्स हुआ 2 लाख रुपए, तो बैंक कैसे कह सकता है कि आप 8 लाख का ब्याज दो? मैं 8 लाख के लिए लाइबल नहीं होऊंगा लीगली, मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा मेरा सदस्य, तो अल्टीमेटली वो डिसीजन जो होंगे मेंबर के हक में होंगे और बैंक को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। जब बैंक को नुकसान होगा, बैंक का पैसा डूबेगा, तो डिपॉजिटर का पैसा, और आज आप देख रहे हो कि आप थ्रू आउट मीडिया देखते हो कैसे कैसे बैंक बंद हो रही है। तो हमारा ये कहना है 1928 में इसकी मल्टी शेयर ये स्थापना हुई थी, 1982 में इसको बैंक का लाइसेंस मिला। तो ये बैंक जो है इसी तरीके से हमारे कर्मचारियों को हमारी लोन की जो सुविधा मिली हुई है, डिपॉजिटर को जो मिली हुई है वो मिलता रहे, लेकिन जो ये अनैतिक रूप से बोर्ड काम कर रहा है इसको वहां पे 1 मिनट भी रहने का हक नहीं है। उधर पोस्टल एंड आरएमएस कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सचिन खर्ब ने कहा कि सभी प्रेस के आए हुए साथियों का एवं पोस्टल आरएमएस बैंक के सभी मेंबर्स का, साथियों जैसा आपको पता है दिनांक 1 सितंबर 2024 को सिया वाटिका में पोस्टल आरएमएस बैंक अपनी वर्तमान बोर्ड की पहली वार्षिक आम सभा करवाने जा रहा है। और आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है हमारे को कि 10 महीनों में इस बैंक ने ऐतिहासिक अचीवमेंट अपने उसमें की है, जिसका मेन मैं आपको बता देता हूँ कि ये वह बैंक है जिसकी आज तक कभी लोन की पासबुक नहीं होती थी। पूरा बोर्ड 1 साल की पासबुक के लिए भी 50 रुपये लेता था एक स्टेटमेंट के। वर्तमान बोर्ड ने फ्री में लोन की पासबुक सुविधा हर मेंबर के लिए उपलब्ध करवा दी गई है। कस्टमर केयर सर्विस तक नहीं था, एक छोटी से छोटी एजेंसी का भी कस्टमर केयर सर्विस होता है, इस बैंक का कोई कस्टमर सर्विस नंबर नहीं था। वर्तमान बोर्ड ने पहले हफ्ते के अंदर आते ही मुफ्त 8480 कस्टमर केयर सेवा शुरू कर दी गई है। हर कस्टमर को फ़ोन पर ही उसकी जो भी जानकारी है वो कहीं से भी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट रिवाइज नहीं करा सकता था। एक कर्मचारी अगर लोन ले लिया, आज उसने 15,000 रुपये की मूल किस्त करवा दी, तो अगर उसको 15,000 से 10,000 करवानी है या 15,000 से 20,000 करवानी, घटानी या बढ़ानी है, उसके पारिवारिक स्थिति के हिसाब से वो नहीं करवा पाता था। वर्तमान बोर्ड ने पहले ही महीने में आते ही सुनिश्चित कर दिया, कोई भी साथी इस बैंक से जुड़ा हुआ है जो वो अपने लोन की किस्त तुरंत रिवाइज करवा सकता है। सिंपल एक एप्लीकेशन देके, किसी अधिकारी की जरूरत नहीं है, उसने अपनी लिखना है कि मेरी किस्त इतनी कर दो। उसके अलावा पूरे बोर्ड में पिछले महीने से अगले महीने बढ़कर किस्त आती थी, जबकि यह किस्त घटनी चाहिए लगातार, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल दिया जा रहा था। वर्तमान बोर्ड ने सुनिश्चित किया है कि किस्तें लगातार घटती जाएंगी और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट डे टू डे ही चल रहा है। ये भ्रमियां कई लोग फैला रहे हैं कि इन्होंने तो मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट कर दिया है, बट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है, डे टू डे है, उसके बावजूद आपकी किस्त बढ़कर नहीं आएगी। डिविडेंड 7% इस बोर्ड ने सुनिश्चित किया है, प्रत्येक वर्ष हर जो अपना सदस्य है उसके खाते में आएगा। पहले ये कभी 2 साल में आता था, कभी आता ही नहीं था। सीटीएस निकलवाने के लिए हर साथी को
अपना अधिकारी के पास फॉर्म लेके जाना पड़ता था, खुद का पैसा निकलवाने के लिए उसको अधिकारी के पास जाने की जरूरत थी। वर्तमान बोर्ड ने सीटीएस को अधिकारी की जो बाध्यता थी उसको खत्म कर दिया गया है। सिंपल अपना साइन करो, बैंक में भेजो और सेम डे पैसे लो। उसके अलावा 10,000 रुपये जो मिनिमम सीटीएस किया गया है प्रत्येक मेंबर का, चाहे वो बैंक का शेयर होल्डर है या उस बैंक में, इस बैंक में उसका खाता है, 2 लाख का एक्सीडेंटल कवर फ्री में कर दिया गया इस बोर्ड द्वारा। उसके लिए उसके खाते में सेविंग अकाउंट में मिनिमम 10,000 रुपये बैलेंस होना चाहिए। इसीलिए सीटीएस का बैलेंस भी 10,000 रुपये मिनिमम हमने कर दिया है, ताकि उसका 2 लाख का एक्सीडेंटल कवर हम कंपनी से ले सके। उसके अलावा वर्तमान बोर्ड 10 लाख की लिमिट से 11 लाख की लिमिट करने जा रहा है 1 तारीख से, तथा सदस्यों की रिटायरमेंट में 2500 रुपये सेवानिवृत्ति दी जाती थी, उसको भी वर्तमान बोर्ड ने 3100 रुपये कर दिया गया है और हर वर्ष 500 रुपये बढ़ाएंगे, ताकि हमारे कार्यकाल में 2028 तक 5100 रुपये सेवानिवृत्ति का एक सम्मान राशि हो जाए और 15 लाख की हर साल 1-1 लाख की लिमिट बढ़ाएंगे, ताकि ये 15 लाख की लिमिट हो जाए। 11 लाख इस साल से शुरू हो गई है। उसके अलावा प्रत्येक सदस्य को चाय कॉफ़ी की सुविधा दी गई, क्योंकि ये सहकारी बैंक है और लोग आते थे बहुत दूर से, उनको चाय की भूखे पे चाय पीनी पड़ती थी। वर्तमान बोर्ड ने चाय कॉफ़ी की मशीन लगा कर सभी सदस्यों के लिए चाय कॉफ़ी की सुविधा कर दी गई है। अब मैं आता हूँ, जो पूर्व बोर्ड पे जो उनके चेयरमैन थे, जो उनको सजा हुई थी, उसके बाद भी उनके जो वर्तमान बोर्ड है, हमने आने के बाद देखा है बहुत ज़्यादा त्रुटियां और भ्रष्टाचार के मामले हैं, जिसमें ये डीएसपी अम्बाला का चिट्ठी हमारे पास आई हुई है दिनांक 10/10 हमारे चुनाव जीतने के बाद। डीएसपी अम्बाला कैंट ने ऑडिट करवाने के लिए बोला था कि क्या क्या पूर्व बोर्ड ने घपले कर रखे हैं, जिसकी हमने ऑडिट कराई और बहुत ज़्यादा त्रुटियां इसमें पाई गई। जैसे कि मुख्य तौर पे पूर्व बोर्ड में सोने की अंगूठियां डायरेक्टरों को बांटी जाती थी। 5 सोने की अंगूठियां बैंक के मेंबरों के पैसे से डायरेक्टरों को दी गई। उसके अलावा बैंक का पूर्व चेयरमैन सेकंड कोरोना वेव में रोटरी हॉस्पिटल, आपके अम्बाला में जाके पता करना, वहां पे जब ऑक्सीजन की मारा मारी थी, बैंक के रुपए से 4 लाख रुपए की डोनेशन दी उस हॉस्पिटल को, तब जाके उसको ऑक्सीजन ली, लोगों के पैसे से उसने ऑक्सीजन ली, और यह 4 लाख रुपए बोर्ड ने भी अप्रूव नहीं किए। उसके अलावा यह ऑडिट रिपोर्ट है सीए द्वारा, जो हमने ऑडिटिंग का 5 साल में करवाया है। इसमें बहुत लाखों के घपले, जैसे कि डायरेक्टर 1 महीने में 2 बार टीएडीए लेते थे, जबकि बायलॉज के हिसाब से 1 बार टीएडीए बनता है। एक डायरेक्टर लगभग 10 से 15,000 रुपये का टीएडीए लेता है आने जाने का, तो महीने में 2 बार टीएडीए लेता था। तथा नीचे टाइलें लगी हुई हैं, आप भी जाके देख सकते हैं। वह टाइलें मौजूदा दौर में भी हमने एक और वो करवाया है, आर्किटेक्ट की रिपोर्ट बनवाई है, ये टाइलों का खर्चा है। आज की डेट में भी अगर मैं उसी फ्लोर पे टाइलें लगवाऊं तो 3,78,000 रुपए की टाइलें लग जाएंगी, परंतु पूर्व बोर्ड ने 28 लाख रुपए के बिल लगा रखे इन टाइलों के, जिसकी हम पुलिस में रिपोर्ट, जो हमारी कार्रवाई है वो चल रही है। ये तथ्य प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, कहाँ 28 लाख और कहाँ 3,78,000 में आज भी यह काम हो सकता है। ये मैंने एस्टिमेट लिया है एक आर्किटेक्ट से। उसके अलावा बोर्ड ने लाखों रुपए की रद्दी बैंक से निकालकर बाहर बेची। यह बैंक का कर्मचारी है, ये इसके बयान है बैंक के कर्मचारी के, शमशेर है, और इन्होंने 4 ट्रैलियां भर के रद्दी की वो बेची और बैंक में 1 भी रुपया उनके द्वारा जमा नहीं कराया गया। जो एम्प्लॉय की स्टेटमेंट भी है। साथियों, आपने जी एम्प्लॉय भी कार्यरत है, ये बिल्कुल कार्यरत है, यहाँ पे बुला भी सकता हूँ। यह नहीं, 4-5 जो ग्रुप डी का स्टाफ था उन्होंने वो सामान लोड किया था। इसके अलावा मौजूदा बोर्ड ने 5 भर्तियां की, पब्लिक 6 की। ये एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। बैंक के इतिहास में आज तक किसी भी बोर्ड ने एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन वेबसाइट पे पब्लिकेशन के साथ स्टाफ सर्विस रूल के तहत कोई भर्ती नहीं की है। मैंने यहाँ पे कोई अपना जानकार भर्ती नहीं किया है।
जिसमें टैलेंट था 20-25 लोग इंटरव्यू के लिए आए, उनको चुन लिया गया। न कि पूरा बोर्ड जैसे चुनता था, एक एप्लीकेशन आई जानकार की और उसी जानकार को उसमें 4 लाइनें लिख के उसको भर्ती कर दिया गया। एक रजिस्टर में ये लिख दिया गया कि इसकी एप्लीकेशन आई और इसको पक्का कर देते हैं। अगर सदस्यों को यही प्रणाली चाहिए थी तो फिर तो हमारे आने का कोई फायदा नहीं है। हम करेंगे जब तक करेंगे, पारदर्शिता से काम करेंगे। 10 महीने के कार्यकाल में कोई एक पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई एक आदमी भ्रष्टाचार का 1 रुपये का मेरे ऊपर या बोर्ड के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि वर्तमान बोर्ड पैसे खर्चों की कटौती हमने अपनी रिपोर्ट में पहले छाप दी है। कहाँ वो 2,88,000 रुपये 1 साल का सालाना रेंट लेते थे जनरेटर का, उसी जनरेटर को 1.5 लाख रुपए में खरीद के बैंक की संपत्ति में जोड़ दिया, जिसका किराया 1 साल का 288 था। 15 लाख रिपेयर मेंटेनेंस का उन्होंने लगाया हुआ था। हमारे कार्यकाल में 3 लाख रुपए रिपेयर मेंटेनेंस में। ऐसे बहुत से खर्चे हैं जिनको कम करके सदस्यों को फायदा दिया जा रहा है। जहां तक बात है इंटरेस्ट रेट में कम करने की, इंटरेस्ट रेट जहां पे हमने लिया था वहीं पे हमने रखा हुआ है, इसके वो बढ़ाया गया नहीं है। जैसे तैसे करके हम नहीं चाहते कि सदस्यों को, तक मेरा आइडिया है 1 करोड़ के आसपास का इनका घपला ओवरऑल। आप रद्दी ही मान लो, हमारे कार्य के 10 महीने में हमने रद्दी में जमा कर दिए कम से कम भी 20,000 रुपये, तो उन्होंने 15 साल की रद्दी बेची है और वो ट्रैलियों में भी की है, तो कितना रुपया उन्होंने लिया? आज विपक्ष ने ये कहा, ये आरोप लगाया कि जो इलेक्शन चुनाव हुआ वो इलीगल हुआ। सर देखो, चुनाव हम तो लड़कर आए हैं, पूरा बोर्ड ने चुनाव करवाया था। सबसे पहले तो जो इल्जाम लगा रहे हैं, जो बैठ के बोल रहे हैं, वो खुद उस टाइम चेयरमैन थे। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई बैंक की अगर मैं प्रक्रिया कर रहा हूँ, चाहे मैं एजीएम कर रहा हूँ, तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। चुनाव करवाया उन्होंने करवाया, फिर बाद में जब वो बुरी तरीके से हार गए तो उन्होंने कंप्लेंट की सेंट्रल रजिस्ट्रार को। सेंट्रल रजिस्ट्रार को उन्होंने अपनी कंप्लेंट में ये नहीं बताया कि मैंने भी चुनाव फाइट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो आदमी किसी भी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेता है वो उस चुनाव को चैलेंज नहीं कर सकता, बजाय कि उसमें जो वोटर आए थे वो चुनाव को चैलेंज करें। एक उन्होंने आरोप ये लगाया कि एक व्यक्ति ने सपोज करो 6 लाख रुपए लोन ले लिया। वो 6 लाख रुपए लोन लेने के बाद जब आपके लिए दोबारा लोन लेने आया, आपने उसका 6 लाख काट के 2 लाख रुपए उसको लोन दिया, इंटरेस्ट करे 8 लाख रुपए ले रहे। सर नहीं, ऐसा नहीं है। वो मतलब पता नहीं उन्होंने आज क्या आपसे कहा या सुना हो तो मेरे को पता नहीं। 6 लाख उनके कार्यकाल में क्या होता था, 6 लाख रुपए अगर किसी का लोन आज के टाइम बकाया है और उसको 2 लाख की जरूरत है तो वो 8 लाख का लोन रिवाइज करते थे। तो क्या होता था, 6 लाख के लिए छोटी दे दी 2 आदमी उन्हें अलग, और 8 लाख के लिए दी 2 आदमी उन्हें अलग। अब क्या हो रहा था, पैन कार्ड में जो शो हो रहा था उनकी भी 2 छोटियों के 6 लाख रुपए शो हो रहे थे, क्योंकि वो बंद नहीं हुआ खाता, और 8 लाख के लिए अलग हो रहे थे। आदमी ने टोटल 8 लाख लिए, पर 14 लाख रुपए की लाइबिलिटी होगी पैन कार्ड में। हमने क्या किया, आपको भी पता होगा, किसान क्रेडिट कार्ड सबको पता है आज के टाइम, या क्रेडिट कार्ड कोई भी है, अगर आज की डेट में हम कोई लोन लेते हैं उसको जब हम रिवाइज कराते हैं, पहले वाला खाता बंद होता है और 8 लाख का रिवाइज होता है, ताकि 6 लाख की छोटी पे बोझ जो उनके ऊपर पड़ा होता है वो खत्म हो। तो ये तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम आज के टाइम अकाउंट क्लोज करके दोबारा अकाउंट इशू कर रहे हैं उसका 8 लाख का, और ताकि लोगों का सिबिल ठीक हो सके। और ये आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हुआ है। उन्होंने तो ये भी आरोप सचिन जी, लगाया ये जो है, रिक्रूटमेंट लेटर आपने दिखाया, ये जो प्लेन का, ये पूर्व चेयरमैन के साइन है क्या? इसी के ये नरेश गुप्ता जी के साइन है, इसी पे हुआ करता है। इसी पे है। ये रजिस्टर में 4 लाइन लिख दी और बंदा भर्ती हो गया। टोटल जो आपने बताया 1 करोड़ का, ये कितने साल का टर्नओवर था इनका? सर ये पिछले सिर्फ 5 साल का है। 5 साल का टर्नओवर था जिसमें 1 करोड़ का। हाँ, कम से कम है। ये तो इतनी तो 22-23 लाख की रद्दियां और ये टाइलें वगैरह बेच दी। और जो खर्चे फालतू बता रहे हो आप जैसे जनरेटर का, वो कितना मतलब कितना हुआ? सर इसकी ओवरऑल तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, ठीक है, परंतु हमने अपनी तरफ से कार्य तकरीबन कर दिया गया है और आपको 1 महीने के अंदर हम इसका वो रिजल्ट दे देंगे। हमारे 1-2 डॉक्यूमेंट पेंडिंग है। जो आपने थाने में जो शिकायत दी है, वो शिकायत क्या दी है? सर थाने में हमने कोई शिकायत नहीं दी। अच्छा, डीएसपी अम्बाला कैंट का हमारे पास चिट्ठी 10-10 की आई, 8-10 को ये बोर्ड चुना था और 10-10-2023 की चिट्ठी है। पहले से इनके कोई मामले चल रहे थे, वर्तमान बोर्ड का कंप्लेंट से कोई लेना देना नहीं था। ये तो पहले से ही किसी ने कंप्लेंट कर रखी थी और वो जांच चल रही थी। उस जांच में हमारे को आदेश हुए थे कि ऑडिट करवाओ, क्योंकि पूरा बोर्ड ऑडिट करवा नहीं रहा था। पुलिस ने सोचा नया बोर्ड आया तो एटलीस्ट वो पारदर्शिता से ऑडिट करवाए। ये कोई हमने डेलिबरेटली ऑडिट नहीं करवाया है, ना हमने कोई कंप्लेंट करी, ये तो पहले से ही पुलिस ने हमको बोला है।
हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं। तो ये उन्होंने आरोप लगाया आप लोगों की जो ब्याज की कैलकुलेशन थी वो बेसिक पे हुआ कि अब दोबारा मंथली पे कर दी गई है, ऐसा सर कुछ? बिल्कुल मतलब इस बात में कोई आधार ही नहीं है। डे टू डे ही कैलकुलेशन पे आज भी लोन दिया जा रहा आज भी वही है। है। बिल्कुल। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक बात समझ नहीं आई। क्योंकि उन्होंने प्रेस नोट जारी किया उन्होंने इस चीज सर, को लेकर के। उनको इतनी नॉलेज होती तो बैंक का इतना बट्ठा गोल नहीं होता। उनको नॉलेज ही नहीं है वो क्या बल्कि वो तो बोल ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से आपकी नीतियां हैं वो जो बैंक है ये एक दिवालिया की तरफ घोषित होने की तैयारी में है। सर उनका बस चले तो बैंक के आज ही ताला लगवा दे। परंतु आप ये देखिए आपकी रिपोर्ट में दिख रहा है, वो तो मेंबर का भी कह रहे थे, उनकी पिछली रिपोर्ट में 11,000 कुछ मेंबर थे, 12,929 हुए हैं।